आज हम द बिग क्राइम स्टोरी की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में अब शादीशुदा मर्द सुरक्षित नहीं है। वो सवाल भी इसलिए क्योंकि हमने मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड सुना, हमने औरैया का दिलीप यादव हत्याकांड सुना और दोनों को ही हमने आपको द बिग क्राइम स्टोरी में बताया। लेकिन हमीरपुर से अनीता ने जो अपने पति अरविंद के साथ किया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपको एक फिल्मी क्राइम की दुनिया में लेकर चला जाएगा कि कैसे एक फिल्म का पूरा सीन अनीता ने बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां का रहने वाला अरविंद सीधा साधा शख्स था। वो मुस्कुरा थाना क्षेत्र के मोती नगर के नाम के कस्बे में रहता था। यहां पर कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी, कम में ज्यादा में अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन अनीता अपने बेटे को फोन करती है। फोन करके कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो। बेटा बाहर होता है, कहता रुको माँ, बस अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन जब बेटा अपने घर में अपना पहला कदम रखता है तो अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखता है जो एक बेटा अपने बाप के लिए कभी नहीं देखना चाहता। उसका बाप बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। दीवारें खून के छींटों से रंगी हुई थी और साथ में घायल पड़ी थी उसकी मां अनीता। लाश से लिपट लिपट कर अनीता अपने पति के साथ रो रही थी। वो अपने पति की लाश से लिपट रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसने जो कहानी बताई वो किसी का भी कलेजा फाड़ कर रख दे। अनीता ने कहा कि कुछ नकाबपोश बदमाश घर में घुसे। उन्होंने कंबल से अनीता का मुंह ढका। उसके बाद अरविंद की जिंदगी उससे छीन ली और तो और उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। अनीता के ऊपर न सिर्फ अरविंद के खून के छींटे थे बल्कि साथ साथ वो खुद भी घायल थी। अचानक से पूरे गांव की भीड़ लग गई। पुलिस वाले आ गए और जांच शुरू कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन पुलिस को घर में नकाबपोश बदमाशों के घुसाने की और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अनीता को छोड़ देने की कहानी कुछ जम नहीं रही थी, जिसके बाद अनीता से कड़ाई से पूछताछ की गई। और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि इस हत्याकांड में कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अकेली अनीता ही शामिल है। 2 छोटे बच्चे होने के बावजूद, अपने पति के साथ इतने साल गुजारने के बावजूद अनीता ही अपने पति की हत्यारिन बन गई। पुलिस के सामने मामला आया घरेलू विवाद का। वही अनीता रो रो कर इंसाफ मांग रही थी। अपने पति की लाश से जब लिपट कर वो रो रही थी तो कह रही थी कि मुझसे मेरा सुहाग छिन गया, मेरा सुहाग उजड़ गया। उसका बेटा उसे संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि उसकी मां ने अपने जीवन का सबसे अनमोल इंसान खो दिया है। लेकिन उसका बेटा भी इस बात से अनजान था कि इसके पीछे किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी मां की ही साजिश है। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद वो टूट गई और अरे भैया कहते कहते पुलिस उसे उठा ले गई। अनीता जेल में है। वहीं उसके घर पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। चूंकि अरविंद की मौत हो चुकी है, अनीता जेल में है और 2 मासूम बच्चों को कोई रिश्तेदार अपने साथ ले गया। इस कहानी में अब एक एंगल और जानिए और ये एंगल आपका खून सुखा कर रख देगा। जरा सोच कर देखिए कि अकेली अनीता ने अपने पति अरविंद पर कैसे बेतहाशा ताबड़तोड़ वार किए होंगे कि अरविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि उसके शरीर पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 13 घावों के बेतरती के निशान मिले हैं। यानी कि अनीता उस वक्त दरिंदगी पर उतर आई थी। जब उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा होगा तो उसे यह जरा सा भी नजर नहीं आया होगा कि उसकी आंखों के सामने उसका पति तड़प तड़प कर मर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनीता की बर्बरता को बयां करती है। फिलहाल अनीता जेल में है। अरविंद की मौत हो चुकी है। उसकी गलती यह थी कि उसने अपनी पत्नी अनीता से बेतहाशा प्यार किया था। घरेलू विवाद तो हर घर में होते हैं, लेकिन घरेलू विवाद के चलते हत्या का मामला चर्चाओं में है। बड़ा सवाल यह है कि अनीता को उसके किए की सजा मिल गई है, लेकिन क्या अरविंद अब इस दुनिया में वापस आ पाएगा? और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या उसके बेटे को, उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सर पर अब बाप का साया फिर से आ पाएगा? यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या घरेलू विवाद के चलते अब पुरुषों की जान जाने लगेगी
और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर पुरुष लड़े किससे किससे, समाज से, आर्थिक स्थितियों से, जमाने से, अपने काम से, अपने दफ्तर में, या फिर वो इस जद्दोजहद में ही डूबा रहे कि कब उसकी पत्नी उसे मौत के घाट उतार देगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।